दिल्ली का बटला हाउस मुठभेड़ लगातार सुर्खियों में रहा है। मुठभेड़ पर हुई राजनीति की वजह से विवाद कभी थमा ही नहीं। अब इस एनकाउंटर केस पर कोर्ट का फैसला आते ही सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि अदालत के फैसले से साबित हो गया है कि मुठभेड़ फर्जी नहीं था और इस बारे में दुष्प्रचार करने के लिए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को देश से माफी मांगनी चाहिए। जिस तरीके से सजा सुनाई गई, कोर्ट का फैसला हुआ, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो भी लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे थे इस दौरान, दिग्विजय सिंह, अमर सिंह, सलमान खुर्शीद और साथ में अरविंद केजरीवाल, उन सबको इससे सबक लेना चाहिए कि आतंकवाद जैसी घटनाओं पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उधर दिग्विजय सिंह ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है और कहा कि वो अपनी बात पर आज भी कायम है। उस पर मैं आज भी कायम हूं कि जो हालात मेरे को बताए गए थे उस बयान पर मैं आज भी कायम हूं। लेकिन जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आ गया है। अब जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में अग्रीड पार्टी जो भी निर्णय लेना चाहे ले। बीजेपी ने कहा है दिग्विजय सिंह माफी मांगे। मैं किसी से माफी नहीं मांगता और बीजेपी से तो इस जीवन में तो नहीं मांगूंगा कभी। दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद कांग्रेस ने सफाई देते हुए कहा है कि लोकतंत्र में सबको अपना विचार रखने का हक है और दिग्विजय सिंह ने भी यही किया। लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस इस फैसले का क्रेडिट लेने से भी नहीं चूकी। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी ने अपनी बात रखी, कहा कि इस पर इंक्वायरी हो, लेकिन कहीं भी उन्होंने जस्टिस के प्रोसेस में तो इंटरफियर किया नहीं। न कहीं जज के बारे में कुछ कहा, न कहीं कोशिश की कि नहीं जस्टिस नहीं मिले। तो उन्होंने अपनी सिर्फ बात कही थी। बात करना उनका हक है। उनको लगा कि कुछ उनको बातें कहनी चाहिए। आज कोर्ट ने जो सरकार का स्टैंड था, और ये याद रखिए सरकार भी कांग्रेस की है, कोई किसी और दल की नहीं है। ये यूपीए की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है और इसी सरकार के अंदर वो इनकाउंटर भी हुआ था और इसी सरकार के अंदर आज ये जजमेंट भी आई है। साकेत कोर्ट के इस फैसले से दिल्ली पुलिस को भी राहत मिली है। दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर बीके गुप्ता ने भी कहा कि इस फैसले से दिल्ली पुलिस पर लगे आरोप गलत साबित हुए। नहीं, दिल्ली पुलिस का मनोबल नहीं टूटा। इस तरह के होते रहते हैं, कंट्रोवर्सीज होते रहते हैं, पहली दफे नहीं हुई है। आज के इस वर्डिक्ट के बाद एक तरीके से दिल्ली पुलिस का स्टैंड फर्दर विंडिकेट हुआ। जो दिल्ली पुलिस कह रही थी कि ये एक निश्चित रूप से एक जेन्युइन एनकाउंटर था। उधर ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के नेता मनिंदरजीत सिंह बिट्टा का कहना है कि अभी मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, इसलिए अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ठीक है, दोषी करार दिया गया, अभी बहुत वक्त लगेगा। मेरा ख्याल है अभी इसको फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए अभी 15-20 साल और लग जाएंगे। तो इसमें खुशी की तो कोई बात हमारे लिए है नहीं। साकेत कोर्ट इस मामले में शहजाद की सजा पर फैसला सोमवार को करेगी। अब सबकी नजरें सोमवार को आने वाले कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। टीम न्यूज नेशन। तो आपने देखा किस तरीके से इस पूरे मसले पर जो पहले भी राजनीति होती रही है, आज भी राजनीति हो रही है। पीएल पुनिया साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। पुनिया साहब, अब विजय चुनकर शास्त्री जी भी अभी हमारे साथ हैं और के मेनन साहब वरिष्ठ लॉयर भी हमारे साथ हैं। शास्त्री साहब ने अभी आपके बारे में कहा कि आपकी पार्टी दरअसल तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। संदीप दीक्षित की बातों को देखें तो उन्होंने कहा कि ठीक है, दिग्विजय सिंह ने उस समय अपने हिसाब से जो बयान समझा वो दिया, अगर वो उस पर आज भी कायम है तो उनकी अपनी राय है। इसमें सवाल यहां ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी दरअसल क्या सोचती है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। संदीप दीक्षित जो आपके पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और नेता भी हैं, उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार के मातहत ये एनकाउंटर हुआ था और दिल्ली सरकार ही इस पूरे केस को लेकर अदालत में लड़ रही थी। कांग्रेस पार्टी यहां कहां खड़ी होती है, जरा ये बताइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी का इससे कोई विशेष लेना देना नहीं है। एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत ये मुकदमा चला, उसमें सजा हुई और सजा होने के बाद अब वो न्यायिक प्रक्रिया के प्रथम स्टेज है। उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। जो परिवार जिसका परिवार का सदस्य जिस पे सजा सुनाई जा रही है, कल उनको दोषी पाया गया और कल सजा सुनाई जाएगी, तो उसको तो अधिकार है कि वो आगे की अपने न्यायिक प्रक्रिया को अपनाएं, जो अपील में जाएं। तो उसमें समय लगेगा। अभी जैसे बिट्टा साहब का जो आप बता रहे थे, उसमें समय लगेगा। जहां तक दिग्विजय सिंह जी के बयान की आप लोग बात करते हैं और शास्त्री जी कह रहे हैं कि तुष्टीकरण, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही ये टर्म इस्तेमाल करती है कि कांग्रेस तुष्टीकरण करती है।
कौन सा तुष्टिकरण? अगर हम न्याय की बात करते हैं, कई उदाहरण न्याय की बात हूं। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। अरे सुनना सीख लीजिए, गलत नहीं सुनना सीख लीजिए। मैं प्रमाण मेहरबानी करके मेरी बात सुनिए। कांग्रेस पार्टी बात सुनिए, क्या बात कर रहे हैं? बयान दिलवाती क्या है, बात बाद करते में मुकर अरे आप लोग अलग थलग आप लोग तो फासिस्ट पार्टी है। किस तरह से गुजरात में देखिए जो वहां पर फेक भाषा है, तो ये बात ना करिए। अपनी बात मौका जब आपको समय मिले तब उस समय करिएगा। घर पर जाकर के आंसू बहाते हैं। आप बात करने दीजिए। आप क्या तुष्टिकरण तुष्टिकरण होता है? शास्त्री जी बस सीख लिया है। शास्त्री जी तुष्टिकरण है। आप हमको समझाइए क्या तुष्टिकरण होता है? देश में आप लोगों की शास्त्री जी साहब को जवाब तो देने दीजिए। दूसरे भी नहीं चाहते हैं। शास्त्री जी कौन सी बात है? मैं नहीं समझता हूँ किस तरह की बात। शास्त्री जी माफ कीजिएगा। शास्त्री जी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। शास्त्री जी एनकाउंटर में मारा शास्त्री जी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। शास्त्री जी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। एक फासिस्ट की बात है शास्त्री जी, एक प्रमाण में दे सकता हूँ। शास्त्री जी अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, शास्त्री जी अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो बस मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा। जरा पुनिया जी को अपनी बात रखने से गुजारिश करता हूँ। एक फासिस्ट की बात है शास्त्री जी, एक प्रमाण में दे सकता हूँ। शास्त्री जी अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, शास्त्री जी अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो बस मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा। जरा पुनिया जी को अपनी बात रखने दीजिए और उसके बाद हम उस पर चर्चा करते हैं। हमारे पास वक्त है, जरा 2 मिनट का वक्त दीजिए शास्त्री जी, बस 2 मिनट। फालतू बातें नहीं हो सकती। 2 मिनट। कांग्रेस के लोग जब फंस जाते हैं तो ऐसे ही फालतू बातों। चलिए तो आप उसका मुकम्मल जवाब दीजिएगा। और शास्त्री जी विमर्श की दिशा बदल। शास्त्री जी हम यहाँ पर कोई दिशा नहीं बदल रहे। आपने जो कहा था तुष्टिकरण की राजनीति, उस पर जरा जवाब देने दीजिए। जी पुनिया साहब बताएं। विजय पर ये बात करना चाहिए इनको। जी बिल्कुल, हम उसी पर बात कर रहे हैं। को कहते हैं हम उससे भटकेंगे नहीं। और भारतीय जनता शास्त्री जी हम उससे भटकेंगे नहीं। पुनिया साहब जरा बताइए दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है? ना भारतीय जनता पार्टी इसकी मालिक है। ये चैनल है, अपना डिस्कशन कर रहे हैं और सभी को बुलाए अपनी बात कहने के लिए। आप यहाँ पर कोई किस हैसियत से आप कह रहे हैं कि इनको ना बोलने दिए जाए और ऐसे बोलते हैं और वैसे बोलते हैं? मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। आप अपने मर्यादा में रह के बात। शास्त्री जी कृपया मर्यादा में रह के बात शास्त्री जी शास्त्री जी और पुनिया साहब करती है हमेशा भारतीय जनता पार्टी। शास्त्री जी और पुनिया साहब मैं एक छोटी सी गुजारिश करूं। शास्त्री जी और पुनिया साहब प्लीज, हम न्याय की बात करते हैं। शास्त्री जी आप पुनिया साहब हम आइए मुद्दे पर आते हैं। पुनिया साहब पुनिया जी प्लीज आइए जरा मुद्दे पर वापस आते हैं। लोगों के दिग्विजय सिंह जी के बयान पर शास्त्री जी जरा अगर वो दिखाया, शास्त्री जी प्लीज, शास्त्री जी करेक्ट करने के लिए अगर कोई स्टेप उठा रहे हैं। पुनिया साहब और शास्त्री जी अगर हम अपने सवाल पर वापस आए, हमको गर्व है इस और उस पर कांग्रेस पार्टी कौन सी बात हो गई? पुनिया साहब और शास्त्री जी अगर हम वापस विषय पर आए, हमारा विषय है जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी के बयान की बात आई, उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या कांग्रेस पार्टी उनके इस बयान से सहमत है? क्या आप उनके बयान का अनुमोदन करना चाहेंगे? क्या मुझसे पूछ रहे हैं? जी देखिए, अभी संदीप दीक्षित जी के बयान आप दिखा रहे थे जी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी भी बयान पर कायम है जी। मैं इसकी पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं जी। दिग्विजय सिंह जी आजमगढ़ में जाके उनके परिवार से मिले थे जी, और परिवार के लोगों ने जो उनको बताया वो उन्होंने बयान दिया है। और यही डिफेंस जो इसके परिवार का है, उसका डिफेंस कोर्ट में भी ये डिफेंस है। उसी डिफेंस को लेके वो आगे जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और भारतीय संविधान के अंतर्गत जो स्वतंत्रता दी है, जो हमको अधिकार दिए हैं, एक अपराधी को भी अधिकार दिया है कि उसके साथ फेयर ट्रायल हो, उसके लिए जरूरी है कि वो उनको समय मिले। और वही डिफेंस उन्होंने दिया है, जो डिफेंस परिवार ने कोर्ट में दाखिल किया है, जो डिफेंस उन्होंने अपने आर्गुमेंट दिया है, वही डिफेंस की बात। एक छोटी सी बात मैं यहाँ रखना चाहूंगा आपके सामने। उन्होंने कहा है कि मैं उस बात पर कायम हूँ। चलिए एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर रखना चाहूंगा। उस पूरे परिवार का ये कहना है, कोई जांच नहीं की है, बल्कि जो परिवार ने जो बात शास्त्री जी दिग्विजय सिंह जी जो बात कह रहे हैं वो उस परिवार के बयान पर आधारित है। परिवार का कहना है कि ये एनकाउंटर फर्जी है,
तो क्या इससे यह नतीजा निकाला जाए कि दिग्विजय सिंह जी भी ये मानते हैं कि ये एनकाउंटर फर्जी था, क्योंकि कोर्ट ने आज इस एनकाउंटर को सही ठहराया है और दिग्विजय सिंह जी आज कह रहे हैं कि मैं अपने पुराने बयान पर आज भी कायम हूं। तो बस हम यही आपसे समझना चाह रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी भी ये मानती है कि एनकाउंटर फर्जी था? देखिए अजय जी, एक आतंकवादी के परिवार के लोगों के बयान के आधार पर दिग्विजय जी ने इतनी बड़ी बातें कही और दिल्ली पुलिस को और उसको एक शंका के दायरे में खड़ा कर दिया। दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर, जाबाज इंस्पेक्टर को भी उसमें शहीद हुए, उनको अशोक चक्र दिया गया। उनके परिवार के लोगों ने भी उनसे कहा, पर उनकी बात को नहीं माना गया तो एक आतंकवादी के परिवार के। चलिए शास्त्री जी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ऐसे मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ ये नेता बनते हैं, पर ये कहीं गंभीर नहीं है और कई मामले ऐसे आए हैं। चलिए, अच्छा आपने बहुत लगाया है शास्त्री जी, हिंदुओं के खिलाफ शास्त्री जी आपने बहुत गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए हैं। शास्त्री जी आप बहुत गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे हैं, उन एक जवाब लेने दीजिए क्योंकि वक्त जरा कम है हमारे पास। पुनिया साहब, इस सवाल का जवाब तो आपको देना ही चाहिए क्योंकि ये आरोप लगातार बीजेपी के तमाम नेता आपकी पार्टी के खिलाफ लगाते रहे हैं। एक छोटा सा जवाब क्योंकि वक्त बहुत कम है हमारे पास। देखिए, जो एमसी शर्मा तो इंस्पेक्टर जो शहीद हुए जी, कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार ने उसको सम्मानित किया है और वही मुकदमा लेके यही सरकार ने प्रोसिक्यूशन करके उसको मुकदमे को लड़ा है और उनको सजा दिलाई है। तो ये अपनी तरफ से है कि कांग्रेस पार्टी ने या यूपीए सरकार ने कोई इस तरह की बात नहीं की। दूसरी बात ये सब होते हुए एक जिसको अपराधी घोषित कराते हैं उसको एक अधिकार दिए हैं जी, और अधिकार दिए हैं, कोर्ट ने उस पर फैसला किया है। इसके बाद उसको अधिकार है कि वो अपील में जाएगा और जो बातें आज उन्होंने कही है इस न्यायालय में वो आगे भी न्यायालय में कहेंगे। आगे न्यायालय में एक जगह फैसला होने के बाद उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगता है। नहीं बिल्कुल, आगे वो बात अपने नहीं करेंगे, वो बात कहेंगे। पुनिया साहब, कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह, बात कही है कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह, लेकिन इस पर जो राजनीति हो रही है, पुनिया साहब और शास्त्री जी, मैं एक आखिरी सवाल आप दोनों के सामने रख रहा हूं जिसका बस एक मिनट में जवाब चाहिए क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त है। इस पूरे मसले पर क्या राजनीति होनी चाहिए थी? पुनिया साहब सबसे पहले आप, सिर्फ 1 मिनट। बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए थी और राजनीति होनी भी नहीं चाहिए, हुई भी नहीं, क्योंकि न्यायालय ने फैसला दिया जो उसका सम्मान करते हैं, उस फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिसको अपराधी मानते हैं उसके अधिकारों की भी रक्षा करनी संविधान करता है, कानून करता है, तो इसलिए उसको भी डिनाई नहीं कर सकते। चलिए विजय शंकर शास्त्री जी, सिर्फ 1 मिनट, क्या आपको लगता है कि जो राजनीति हुई है इस पूरे मसले पर, इसकी वाकई में जरूरत थी? देखिए, पुनिया जी ने जो बात कहा उसी से स्पष्ट हो जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने कितनी भयानक राजनीति की है। एक तरफ तो शहीद शर्मा जी को अशोक चक्र दिलवाया जाता है और दूसरी तरफ दिग्विजय जैसे लोगों को छोड़ दिया जाता है कि उन मनमाना बयान दे, आतंकवादियों के घर पर जाकर के उनसे रिश्तेदारी नातेदारी का संबंध निभाएं। इसलिए ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी दोहरी नीति चल रही है, उसके मुसलमानों को भी खुश करना चाहती है और हिंदुओं को भी खुश करना चाहती है और यह एक गंदी नीति है कांग्रेस पार्टी की, इसको पूरा देश देख रहा है। साथ लेके चलते हैं। चलिए माफ कीजिए, मैं आप सबों से माफी मांगूंगा कि समय हमारे पास अब बिल्कुल खत्म हो चुका है, इसलिए चर्चा को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। मनन साहब, मैं आपसे खास तौर पे माफी मांग पा रहा हूं क्योंकि आपसे बहुत ज्यादा सवाल हम नहीं ले पाए, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इस मसले पर राजनीति थमेगी नहीं। अभी इस चर्चा से ये बात तो स्पष्ट होती दिख रही है कि ये मामला इतनी जल्दी ठंडा होने वाला नहीं। जाहिर सी बात है ऊंची अदालत में भी जाएगा, लेकिन हाँ फिलहाल अभी जो अदालत का आदेश है उसे इस पूरे एनकाउंटर को सही माना गया है और कम से कम दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर राहत की सांस ले रही है। कुछ देर के लिए रुकते हैं, वापस आते हैं क्वेश्चन आवर में कुछ और बड़ी खबरों के साथ।